समुद्र की तरह फैला हुआ पानी सब कुछ ढक चुका था, लेकिन उस विशाल जल के बीच एक जहाज तैर रहा था। यह वही जहाज था जो मानवता की आखिरी उम्मीद बन चुका था। उस पर नूह और उसका परिवार था, और साथ ही हर तरह के जानवर, नर और मादा। यही जहाज जीवन को बचाने का साधन था। इतने दिनों की चुप्पी और अंधकार के बाद नूह धीरे धीरे जहाज की एक खिड़की के पास पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे, शायद दिल में उम्मीद और डर दोनों थे। उसने उस खिड़की को खोला और बाहर एक पक्षी को छोड़ा। यह पक्षी कबूतर नहीं था, यह एक कौवा था। यह पहली बार था जब किसी जीव को जहाज से बाहर भेजा गया। तबाह और डूबी हुई दुनिया का पता लगाने के लिए भेजा गया पहला संदेशवाहक एक कौवा था। हम सब जैतून की डाली लिए कबूतर को याद रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग याद करते हैं कि सबसे पहले तो कौवा ही भेजा गया था। यह सवाल उठता है कि प्रभु ने ऐसा क्यों किया? क्यों एक अशुद्ध माने जाने वाले पक्षी को पहले भेजा गया? बाइबल के अनुसार कौवा बलिदान के योग्य नहीं था, फिर भी नई दुनिया को सबसे पहले देखने का मौका उसी को मिला। और यह केवल एक बार नहीं हुआ। सदियों बाद वही कौवा प्रभु की योजना का हिस्सा बना, जब एलियाह को बचाने के लिए प्रभु ने कौवों को भेजा। यह याद रखना जरूरी है कि प्रभु कोई भी काम यूं ही संयोग से नहीं करते। हर चुनाव के पीछे उनका उद्देश्य होता है, और कौवा तो शास्त्रों में सबसे अधिक अनदेखा किया गया रहस्य है। बाढ़ पूरी दुनिया पर छा चुकी थी, हर ओर पानी ही पानी था। न्याय पूरा हो चुका था। मनुष्य के पाप और भ्रष्टाचार का दंड इस जल प्रलय के रूप में सामने आया था। जो कुछ भी कभी धरती पर था वह सब कुछ डूब चुका था। केवल एक जहाज, नूह का जहाज, बचा था। पानी कम होने लगा था, लेकिन कहीं भी जीवन का निशान नहीं था। नूह को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं जमीन सूखी होगी, कोई संकेत मिलेगा कि जीवन फिर से शुरू हो सकता है। इसलिए उसने खिड़की खोली और बाहर एक कौवे को छोड़ दिया। यह वही पक्षी नहीं था जिसे लोग शांति का प्रतीक मानते हैं। यह कोई सफेद कबूतर नहीं था, बल्कि काला कौवा था। प्रभु ने बाद में मूसा को जो व्यवस्था दी थी, उसमें इस पक्षी को अशुद्ध माना गया, लेकिन नई दुनिया को सबसे पहले उसी ने देखा। कौवा उड़कर बाहर गया और बार बार इधर उधर घूमता रहा। वह तब तक उड़ता रहा जब तक कि धरती का पानी सूख नहीं गया, लेकिन अंत में वह वापस जहाज में नहीं लौटा। वह न्याय के अवशेषों के बीच, उन लाशों और मलबे के बीच चला गया और वहीं खो गया। उसके बाद नूह ने एक और पक्षी को चुना, इस बार कबूतर। उसने कबूतर को बाहर भेजा। कबूतर घंटों उड़ता रहा। उसने जगह जगह खोजा, लेकिन उसके पैरों को कहीं आराम करने की जगह नहीं मिली। अंत में वह वापस जहाज में लौट आया। धरती अब भी पानी से ढकी हुई थी। नूह ने हाथ बढ़ाकर कबूतर को अंदर ले लिया। 7 दिन और बीते। नूह ने फिर से कबूतर को बाहर छोड़ा। इस बार शाम को कबूतर लौटा और उसकी चोंच में जैतून का हरा पत्ता था। नूह समझ गया कि धरती ठीक होने लगी है। 7 दिन और बीते। नूह ने तीसरी बार कबूतर को बाहर भेजा, लेकिन इस बार कबूतर वापस नहीं लौटा। अब सवाल यह है कि प्रभु ने नई दुनिया की खोज के लिए सबसे पहले कबूतर को नहीं, बल्कि कौवे को क्यों भेजा? इस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। सबको कबूतर याद है, जैतून की डाली याद है, लेकिन कौवे को भूल गए, जबकि कौवा ही सबसे पहले न्याय के बाद की धरती पर गया था। कौवे का चुनाव कोई संयोग नहीं था। जब बाढ़ का पानी उतर रहा था, तब धरती पर मौत और विनाश के चिन्ह बचे थे। इंसानों और जानवरों की लाशें तैर रही थीं, मलबा और खंडहर बचे थे। भ्रष्टाचार से भरी दुनिया ढह चुकी थी, और ऐसे माहौल में कौवा भेजा गया। उसका काम था इस न्याय का सामना करना। बाइबल कहती है कि कौवा तब तक इधर उधर उड़ता रहा जब तक धरती सूख नहीं गई। कबूतर और कौवे का फर्क यही था। कबूतर लौट कर आया, कौवा नहीं लौटा। क्यों? क्योंकि कौवा न्याय का प्रतीक था। वह अंत का प्रतीक था। जो बीत चुका है, जो कभी लौट कर नहीं आएगा, उसका निशान था। कबूतर आशा का प्रतीक है, मेल मिलाप और क्षमा का प्रतीक है, परमेश्वर और मानव के बीच फिर से बने रिश्ते का प्रतीक है। लेकिन कौवा समापन, निर्णय और शुद्धिकरण का प्रतीक है। बाद में मूसा की व्यवस्था में यह पक्षी अशुद्ध घोषित हुआ। इसे बलिदान के लिए योग्य नहीं माना गया। भोजन के लिए भी यह वर्जित था। मृत्यु, न्याय और अंधकार से इसका गहरा रिश्ता था। और यही कारण है कि मसीही परंपरा में एक घटना बताई जाती है। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, तब कौवे का जिक्र आता है। यह कहानी बाइबल में सीधे नहीं मिलती, लेकिन यह परंपरा में जीवित रही। इसे एक चेतावनी के रूप में सुनाया जाता रहा है कि जब कोई आत्मा सत्य को अस्वीकार करती है, तो उसका अंत कैसा होता है। गोलगोथा पर यीशु को 2 चोरों के बीच क्रूस पर चढ़ाया गया।
एक उनके दाहिनी ओर और एक बाईं ओर। दोनों दोषी थे, दोनों वही सजा भुगत रहे थे। दोनों दुनिया के उद्धारकर्ता से कुछ ही कदम दूर थे, लेकिन दोनों का अंत अलग था। एक चोर कठोर हृदय से यीशु का मजाक उड़ाने लगा। उसने मजाक उड़ाते हुए करते हुए कहा, अगर तू मसीह है तो अपने आप को और हमें बचा। यह उसके हृदय का अंधकार था। लेकिन दूसरा चोर अलग था। उसने अपने अपराध को स्वीकार किया। उसने समझ लिया कि उसके पास कौन है। उसने पहले चोर को डांटा और फिर नम्रता से यीशु से कहा, प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। यीशु ने तुरंत उत्तर दिया। उन्होंने उसे सुसमाचार का सबसे सुंदर वचन दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह सत्य बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन ईसाई परंपरा में कहा जाता है कि जैसे जैसे यीशु क्रूस पर लटकते रहे, अचानक एक कौवा आसमान से नीचे उतरा। पर ध्यान दीजिए, वह यीशु के पास नहीं गया, न ही उस चोर के पास गया जिसने पश्चाताप किया था। वह कौवा उस चोर के पास गया जिसने यीशु का मजाक उड़ाया था। वह उसके चेहरे पर बैठ गया और उसे चोंच मारने लगा। उसकी आंखों को नोच लिया। यह उस चोर के आत्मिक अंधेपन का प्रतीक था। सोचिए, परमेश्वर का पुत्र उसके पास था। उसने उसकी पीड़ा देखी थी, फिर भी उसने विश्वास नहीं किया। उसका हृदय कठोर रहा और वह बिना देखे ही मर गया। दूसरी ओर वह चोर जिसने विश्वास किया था, बचा लिया गया। वह क्रूस पर मरा, लेकिन स्वर्ग उसका इंतजार कर रहा था। यह विरोधाभास कितना गहरा है। एक ने अंधकार में, अंधेपन में, निराशा में दम तोड़ा। दूसरा प्रकाश में क्षमा पाकर और स्मरण किया जाकर मरा। यह कहानी सुसमाचार में सीधे नहीं लिखी है, लेकिन यह हमें याद दिलाने के लिए सुनाई जाती है कि सत्य को अस्वीकार करने की कीमत क्या होती है और अंतिम क्षण में भी उसे अपनाने की शक्ति कैसी होती है। कौवे और न्याय के बीच का यह संबंध बहुत शक्तिशाली था, लेकिन यही कौवा बाइबल में आगे फिर से आता है और इस बार वह अंधकार का प्रतीक नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत प्रभु की व्यवस्था का साधन बनता है। कौवे की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय बीत गया, सदियां बीत गईं, लेकिन वही कौवा फिर से बाइबल में नजर आता है और इस बार वह केवल न्याय का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रभु की प्रबंध योजना का हिस्सा बनकर सामने आता है। पुराने नियम में हम एक महान भविष्यवक्ता को देखते हैं। उसका नाम है एलियाह। उस समय इजराइल परमेश्वर से भटक चुका था। वे लोग जिन्हें प्रभु ने चुना था, वही मूर्ति पूजा में पड़ गए। राजा प्रभु के मार्ग पर नहीं चल रहे थे। बाल नामक झूठे देवता की पूजा पहाड़ियों पर की जाने लगी थी। प्रभु के भविष्य वक्ताओं को खोज खोज कर चुप कराया जा रहा था। लोग पाप में डूबे थे, लेकिन ऐसे अंधकार में एक आवाज उठी। वह आवाज किसी भी सांसारिक शक्ति से नहीं डरती थी। यह आवाज थी एलिय्याह की। प्रभु ने उसे भेजा कि वह इजराइल के सबसे दुष्ट राजा अहाब और उसकी पत्नी ईजेबेल का सामना करे। उसका संदेश बहुत सख्त और साफ था। प्रभु के जीवन की शपथ, आने वाले वर्षों में मेरे वचन के बिना न तो ओस गिरेगी और न ही वर्षा। और जैसे ही यह घोषणा हुई, आकाश बंद हो गया, धरती पर सूखा आ गया। लेकिन जैसे ही यह सूखा पड़ा, एलियाह की जान खतरे में पड़ गई। उसे छिपना पड़ा। प्रभु ने उससे कहा, इस जगह को छोड़, पूर्व की ओर जा और यर्दन नदी के पास करीत नाले के पास छिप जा। वहां से तू नाले का पानी पिएगा और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां भोजन पहुंचाएं। एलियाह ने बिना देर किए प्रभु की आज्ञा मानी। वह पूर्व की ओर चल पड़ा। उसके पीछे धरती सूख रही थी, खेत जल रहे थे, नदियां सूख रही थीं, लेकिन एलियाह आगे बढ़ता रहा जब तक उसे करीत नामक नाला नहीं मिला। वहां पानी की एक धारा बह रही थी। ये जगह घाटियों और सूखी पहाड़ियों के बीच छिपी हुई थी। एलियाह वहीं ठहर गया और वहां एक अद्भुत घटना होती रही। हर सुबह और हर शाम आकाश से पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई देती। कौवे आते और अपनी चोंच में रोटी और मांस लाते। वे एलियाह के पास उतरते और उसे भोजन देते, फिर उड़ जाते। और यह हर दिन होता रहा। कितना अद्भुत विरोधाभास है। वही कौवे जो पहले न्याय के प्रतीक बने थे, अब जीवन के साधन बन गए। वही पक्षी जो अशुद्ध माने जाते थे, जिन्हें बलिदान में नहीं चढ़ाया जा सकता था, उसी को प्रभु ने अपने नबी को खिलाने के लिए चुना। परमेश्वर ने कबूतर नहीं भेजा, मन्ना नहीं भेजा, बल्कि कौवों को भेजा। यहां से एक बड़ा सबक मिलता है। जो पहले विनाश का प्रतीक था, वह अब प्रभु के अनुग्रह का माध्यम बन गया। जो पहले मृत्यु से जुड़ा था, वह अब जीवन देने वाला साधन बन गया। यही प्रभु का स्वभाव है। वह जिसे मनुष्य ठुकराता है,
उसे उठाता है और अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करता है। जो अशुद्ध कहा गया उसी को प्रभु ने सम्मान दिया। लेकिन यही नहीं, प्रभु ने कौवे को चुनने का एक और कारण भी था। कौवा एक साधारण पक्षी नहीं है, वह बुद्धि से भरा हुआ है। जानवरों की दुनिया में बहुत कम प्राणी ऐसे हैं जो कौवे जैसी अद्भुत समझ रखते हों। कौवे औजारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे डंडियों को तोड़कर उनसे कांटे बना लेते हैं, तारों को मोड़कर उन्हें औजार बना लेते हैं। वे पत्थरों को सही जगह पर रखते हैं ताकि भोजन तक पहुंचा जा सके। यह सब वे केवल सहज प्रवृत्ति से नहीं करते, बल्कि तर्क और सोच से करते हैं। कई प्रयोगों में यह देखा गया कि कौवे कठिन से कठिन पहेलियां हल कर सकते हैं। वे कई चरणों वाले काम पूरे कर सकते हैं। उन्हें पता होता है कि पहले कौन सा काम करना है और उसके बाद कौन सा। वे सीख सकते हैं, गलती से सबक ले सकते हैं और फिर उसे दोहरा सकते हैं। इतना ही नहीं, कौवों के पास भावनात्मक याददाश्त होती है। वे उस इंसान का चेहरा सालों तक याद रखते हैं जिसने उन्हें नुकसान पहुंचाया हो। भीड़ में भी वे अपने दुश्मन को पहचान लेते हैं और केवल पहचानते ही नहीं बल्कि दूसरों को भी सावधान करते हैं। वे एक दूसरे को खतरे की सूचना देते हैं। कौवे बहुत संगठित रहते हैं। वे अपना भोजन खास जगहों पर छिपाते हैं और सही समय पर वापस जाकर निकालते हैं। अगर कोई और कौवा उन्हें देख ले तो वे उस भोजन को कहीं और ले जाकर छिपा देते हैं। यानी वे भविष्य के बारे में सोचते हैं, योजना बनाते हैं और रणनीति अपनाते हैं। यह सब देखने के बाद साफ है कि प्रभु ने उन्हें यूं ही नहीं चुना। मनुष्य तो केवल बाहरी रूप देखता है, लेकिन प्रभु हृदय देखता है। कौवे ने अपना काम वफादारी, सटीकता और बुद्धि से पूरा किया। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर कौवा इतना खास है तो उसे अशुद्ध क्यों कहा गया? क्यों उसे बलिदान में नहीं चढ़ाया गया? इसका उत्तर मूसा की व्यवस्था में मिलता है। लेव्य व्यवस्था 11 और व्यवस्था विवरण 14 में प्रभु ने साफ कर दिया कि कौन से जानवर शुद्ध हैं और कौन से अशुद्ध। यह फर्क केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। कौवा उस सूची में था जिसमें अशुद्ध पक्षियों का जिक्र है। उसके साथ और भी जीव थे। उल्लू जो रात और उजाड़ का प्रतीक है, चमगादड़ जो आधा पक्षी लगता है आधा स्तनपाई, अंधकार और भ्रम का प्रतीक, शुतुरमुर्ग जो बड़ा लेकिन अनाड़ी है, हवासील जो वीराने और विनाश से जुड़ा हुआ है। इन सबको अशुद्ध कहा गया। लेकिन यहां एक बात समझनी चाहिए, धार्मिक अशुद्धता का मतलब यह नहीं था कि वह प्राणी बेकार है। यह केवल एक शिक्षा का तरीका था। प्रभु ने इन नियमों के जरिए अपने लोगों को समझाया कि पवित्रता का क्या महत्व है। फिर भी प्रभु ने कई बार अशुद्ध माने जाने वाले जीवों को अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया, ठीक वैसे ही जैसे कौवे को। और यहां से कहानी हमें एक और दिशा में ले जाती है, उन 5 अशुद्ध प्राणियों की ओर जिनका जिक्र व्यवस्था में है। मूसा की व्यवस्था में जो नियम प्रभु ने अपने लोगों को दिए, उनमें साफ तौर पर बताया गया कि कौन से जानवर शुद्ध हैं और कौन से अशुद्ध। कौवा उस सूची में अशुद्ध कहा गया, लेकिन कौवा अकेला नहीं था। बाइबल में 5 अशुद्ध प्राणियों का जिक्र बहुत गहराई से किया गया है। यह समझना जरूरी है कि प्रभु ने उन्हें क्यों अशुद्ध कहा और फिर भी कई बार उनका उपयोग क्यों किया। सबसे पहला अशुद्ध प्राणी था सांप, इतिहास का पहला ऐसा जीव जिसे श्राप मिला। आदन की वाटिका में जब अब तक पाप धरती पर नहीं आया था, सांप चतुर और चालाक दिखाई दिया। उसने हव्वा को धोखा दिया। प्रभु ने आदम और हव्वा से कहा था कि अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना, लेकिन सांप ने हव्वा को लालच दिया। उसने कहा, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। हव्वा बहक गई। उस पल सब कुछ बदल गया। पाप दुनिया में प्रवेश कर गया, मासूमियत खो गई और सांप शापित हुआ। प्रभु ने कहा, क्योंकि तूने यह किया है, तू सब प्राणियों से अधिक शापित है। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर धूल खाएगा। सांप गिर गया। पहले वह सीधा चलता था, ऊंचा खड़ा रहता था, लेकिन अब वह केवल जमीन पर रेंगता है। यह अपमान और न्याय का निशान था। उसी समय से सांप बुराई, अशुद्धता और झूठ का प्रतीक बन गया। सदियों बाद यीशु ने भी फरीसियों को संबोधित करते हुए यही कहा, हे सांपों, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक की सजा से कैसे बचोगे? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इसे और साफ दिखाया गया। वहां लिखा है कि वह बड़ा अजगर, वह पुराना सांप, वही शैतान है जिसे नीचे गिरा दिया गया। लेकिन सोचिए, यही सांप जिसे पाप और शाप का प्रतीक माना गया, उसी का उपयोग प्रभु ने बचाने के लिए किया। जब इस्राएल जंगल में भटक रहे थे, उन्होंने प्रभु के खिलाफ विद्रोह किया। तब जहरीले सांप आए
और लोगों को डसने लगे। तब प्रभु ने मूसा से कहा कि वह एक कांसे का सांप बनाए और उसे एक खंभे पर चढ़ाए। जो कोई भी उस सांप को देखेगा वह बच जाएगा। अद्भुत है कि वही सांप जो पाप का प्रतीक था अब जीवन का साधन बन गया। बाद में यीशु ने भी कहा, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर उठाया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना चाहिए। क्रूस पर यीशु की मृत्यु ही उस भविष्यवाणी की पूर्ति थी। दूसरा अशुद्ध जानवर था सूअर। लेव्य व्यवस्था में लिखा है कि हालांकि सूअर के खुर 2 भागों में बंटे होते हैं, लेकिन वह जुगाली नहीं करता, इसलिए वह अशुद्ध है। यह एक विरोधाभास था। बाहर से तो साफ सुथरा लगता है, लेकिन अंदर से वैसा नहीं है। यही कारण था कि सूअर को आध्यात्मिक रूप से धोखे का प्रतीक माना गया। बाहर से पवित्र दिखना, लेकिन भीतर से भ्रष्ट होना। यदि आप सूअर के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इन वीडियोज को देख सकते हैं। यशायाह की पुस्तक में प्रभु उन लोगों को डांटते हैं जो गुप्त अनुष्ठानों में सूअर का मांस खाते हैं और अशुद्ध चीजों को पवित्र में मिला देते हैं। यीशु ने भी इसी बात को समझाते हुए कहा, पवित्र वस्तुएं कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। तीसरा अशुद्ध जीव था चमगादड़। यह पक्षी नहीं है, लेकिन उड़ता है। यह स्तनपायी है, फिर भी परों से उड़ता है। यही वजह है कि यह भ्रम और अंधकार का प्रतीक है। चमगादड़ प्रकाश से दूर रहता है, गुफाओं में छाया में रहता है, रात में दिखाई देता है। यह सब इसे एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक बनाता है। चमगादड़ उन आत्माओं का प्रतीक है जो आधे अधूरे सत्य में रहती हैं, न पूरी तरह प्रकाश में, न पूरी तरह अंधकार में। गोधूली में जीने वाला यह जीव उन लोगों की तस्वीर है जो परमेश्वर के प्रकाश से दूर रहते हैं। चौथा अशुद्ध प्राणी था ऊंट। लेव्य व्यवस्था में लिखा है कि ऊंट जुगाली करता है, लेकिन उसके खुर फटे हुए नहीं होते, इसलिए वह अशुद्ध है। यह बात शायद आश्चर्य लगे, क्योंकि ऊंट रेगिस्तानी संस्कृतियों के लिए बहुत कीमती था। वह व्यापार और यात्रा का साधन था, भोजन और संपत्ति का प्रतीक था। लेकिन प्रभु ने साफ कर दिया कि उसके सामने वह अशुद्ध ही है। यीशु ने भी इस पर जोर दिया और कहा, ऊंट का सुई के छेद से निकल जाना धनवान के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से आसान है। इसका अर्थ यह है कि धन और संपत्ति मनुष्य के लिए जाल बन सकती है। ऊंट उसी खतरे का प्रतीक है। वह व्यक्ति जो सोचता है कि अपने धन और उपलब्धियों से राज्य में प्रवेश कर सकता है। पांचवां अशुद्ध जीव था मछलियों की कुछ किस्में। व्यवस्था में लिखा है कि जिन मछलियों के पास पंख और शल्क नहीं है वे अशुद्ध हैं। लेकिन जब यीशु ने भीड़ को भोजन कराया तब वहां मछली का जिक्र है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि वह किस प्रकार की थी, क्योंकि जब रोटी और मछली यीशु के हाथों से गुजरी तो वह सब पवित्र हो गई। यही प्रभु का तरीका है। मनुष्य जो अशुद्ध मानता है उसे प्रभु बदल सकते हैं और पवित्र बना सकते हैं। एक और उदाहरण हमें बिलाम के गधे में मिलता है। गधा भी अशुद्ध माना जाता था, लेकिन जब बिलाम लालच में बहक गया और प्रभु के विरुद्ध चल पड़ा, तब प्रभु ने उसके गधे के मुंह से वाणी निकलवाई। गधे ने बिलाम को आगाह किया कि प्रभु का दूत उसके सामने तलवार लिए खड़ा है। यह दिखाता है कि प्रभु जिसे चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं, इवन वह जो अशुद्ध कहलाता हो। यानी व्यवस्था में जो प्राणी अशुद्ध माने गए उन्हें भी प्रभु ने कई बार अपनी योजना के लिए इस्तेमाल किया। कौवा, सांप, गधा, मछली, इन सब ने किसी न किसी समय प्रभु के उद्देश्य को पूरा किया। इसका अर्थ यह है कि प्रभु की दया और उसकी योजना केवल नियमों तक सीमित नहीं है। नियम तो शिक्षा देने के लिए थे, लेकिन प्रभु की शक्ति और उद्देश्य उससे कहीं आगे है। यही कारण है कि कौवे का चुनाव भी विशेष था। वह अशुद्ध था, बलिदान में योग्य नहीं था, लेकिन प्रभु ने उसे चुना। एक बार न्याय के बाद नई धरती को देखने के लिए और दूसरी बार अपने भविष्यवक्ता एलियाह को खिलाने के लिए। यह दिखाता है कि प्रभु जिसे लोग अयोग्य समझते हैं उसे भी अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक कि सांप, जो शाप और पाप का प्रतीक है, उसी के माध्यम से प्रभु ने जंगल में अपने लोगों को बचाया। चमगादड़, जो अंधकार का प्रतीक है, और ऊंट, जो भौतिकता का प्रतीक है, ये सब शिक्षा का हिस्सा बने। मछलियां, जिन्हें अशुद्ध कहा गया, वे भी यीशु के हाथों से आशीष का साधन बनी। ये सबक साफ है। प्रभु का चुनाव हमारी सोच पर आधारित नहीं होता। मनुष्य केवल बाहर देखता है, लेकिन प्रभु हृदय और उद्देश्य देखते हैं। अब तक हमने देखा कि मूसा की व्यवस्था ने किन प्राणियों को अशुद्ध कहा और प्रभु ने फिर भी उन्हें अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अब हम उस पक्ष पर आते हैं जिसे व्यवस्था ने शुद्ध कहा।
लैव्य व्यवस्था और व्यवस्था विवरण 14 में लिखा है कि शुद्ध प्राणी वे थे जो खास शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करते थे। 4 पैरों वाले जानवरों के लिए शर्त थी कि वे जुगाली करें और उनके खुर फटे हों। मछलियों के लिए शर्त थी कि उनके पास पंख और शल्क हों। पक्षियों के लिए नियम था कि वे शिकारी, मैला ढोने वाले या रात में घूमने वाले ना हों। इन सब में सबसे शुद्ध माना गया था कबूतर। कबूतर पवित्र आत्मा का प्रतीक था। वह उस शांति और कोमलता का प्रतीक है जो परमेश्वर की ओर से आती है। कबूतर को भोजन के लिए भी शुद्ध माना गया और बलिदान के लिए भी। अगर कोई व्यक्ति मेमना नहीं ला सकता था तो वह बलिदान के लिए एक कबूतर या एक छोटा कबूतर ला सकता था। गरीबों के लिए यह आम भेंट थी। यही कारण है कि यह धर्मी और विनम्र लोगों का प्रतीक बन गया। मरियम और यूसुफ ने भी यीशु के जन्म के बाद मंदिर में यही भेंट चढ़ाए थे, कबूतर। लेकिन कबूतर की सबसे अद्भुत भूमिका उस समय सामने आई जब यीशु ने यर्दन नदी में बपतिस्मा लिया। मत्ती के सुसमाचार में लिखा है कि जब यीशु पानी से बाहर आए तो आकाश खुल गया और परमेश्वर का आत्मा कबूतर की तरह उतरकर उन पर ठहर गया। यह दृश्य बहुत गहरा था। पिता ने आकाश से वचन बोला, पुत्र ने आज्ञा मानी और आत्मा कबूतर के रूप में उतरा। यह दृश्य हमें परमेश्वर के त्रिएकत्व का जीता जागता सबूत देती है। और यदि आप त्रिएकत्व के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यही क्षण था जब यीशु की सार्वजनिक सेवकाई शुरू हुई। यह केवल कुछ पल का दृश्य था, लेकिन इसने पूरी दुनिया के सामने त्रिएक परमेश्वर को प्रकट किया। जल प्रलय के समय कबूतर जैतून की डाली लाकर नई जमीन की सूचना देता है, लेकिन नए नियम में वही कबूतर अब पूरी मानवता के लिए आत्मिक पुनर्जन्म का प्रतीक बन जाता है। वह स्वर्ग से उतरता है और यह घोषणा करता है कि अब नई वाचा शुरू हो गई है। प्रारंभिक कलीसिया में भी कबूतर एक गहरा प्रतीक था। जब मसीही विश्वासी सताव के समय अंडरग्राउंड चर्च में छिपकर इकट्ठे होते थे, जब गुप्त रूप से उपासना होती थी, तब कब्रों की दीवारों पर कबूतर की आकृति बनाई जाती थी। कबूतर पुनरुत्थान और आत्मा के स्वर्ग की ओर लौटने का प्रतीक बन गया। अब यहां से हमारी नजर लौटती है कौवे पर। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर दिखावे के आधार पर चुनाव नहीं करते, वह अपने उद्देश्य के अनुसार चुनाव करते हैं। वही कारण है कि नई दुनिया की खोज के लिए सबसे पहले कबूतर नहीं बल्कि कौवे को भेजा गया। वही कारण है कि एलियाह को खिलाने के लिए प्रभु ने कबूतर नहीं कौवों को चुना। इस चुनाव में हमारे लिए 4 बड़े सबक छिपे हैं। पहली बात, परमेश्वर असंभव का उपयोग करता है। शुरू से ही प्रभु ने मानवीय अपेक्षाओं को तोड़ा है। उन्होंने हमेशा वह चुना जिसे लोग नजरअंदाज करते थे। उन्होंने जेठे को नहीं बल्कि याकूब को चुना, बलवान को नहीं बल्कि दाऊद को ताज पहनाया, विद्वानों को नहीं बल्कि मछुआरों को भेजा। और जब नई दुनिया की खोज करनी थी तो कबूतर नहीं कौवे का उपयोग पहले किया। जैसा संत जेरोम ने लिखा है, प्रभु गधे को भी बोलने के लिए और कौवे को भी भविष्यवक्ता को भोजन कराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कोई भी अपने बड़प्पन पर घमंड ना करे। संसार जिसे तुच्छ समझता है, प्रभु उसे महिमा से भर सकते हैं। अगर प्रभु ने कौवे का उपयोग किया तो वह आपका भी उपयोग कर सकते हैं। चाहे आप परिपूर्ण न हो, चाहे लोग आपको कम आंखें, चाहे आप टूटे हुए महसूस करें। दूसरी बात है, अदृश्य में भी सुंदरता है। कौवा धरती को साफ करता है। वह वही खाता है जिसे लोग फेंक देते हैं। उसकी भूमिका का कोई सराहना नहीं करता, लेकिन वह धरती के संतुलन के लिए जरूरी है। कई आत्माएं भी ऐसी ही होती हैं। वे चुपचाप अपना जीवन जीती हैं, बोझ उठाती हैं, छाया में रहती हैं। कोई उनकी प्रशंसा नहीं करता, लेकिन उनका मिशन पवित्र होता है और प्रभु उन्हें देखते हैं। तीसरी बात, अनुकूलन ही जीवन है। कौवे हर जगह रहते हैं, रेगिस्तान में, जंगल में, शहर में, पहाड़ों में। वे अपनी बुद्धि और चतुराई से हर माहौल में टिके रहते हैं। वे केवल ताकत से नहीं बल्कि समझदारी से जीतते हैं। प्रभु के लोग भी यही सीखते हैं। कठिन समय में वे जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि बुद्धि और विश्वास से जीतते हैं। और आज जब दुनिया विश्वास के प्रति शत्रुतापूर्ण होती जा रही है, मसीही लोगों को कौवे से सीखना चाहिए। चुपचाप, समझदार और वफादार रहना चाहिए। चौथी बात, त्याग नई शुरुआत हो सकती है। जब कौवा उड़ गया और वापस नहीं लौटा तो कुछ लोगों ने सोचा कि वह असफल रहा, लेकिन हो सकता है कि वही नया जीवन शुरू करने वाला पहला जीव था। हो सकता है उसने वह काम किया जो नूह की आंखों से दूर था। कभी कभी अकेलापन सजा नहीं बल्कि नई शुरुआत का दरवाजा होता है। जैसे यीशु जंगल में अकेले थे और बाद में सामर्थ्य के साथ लौटे।
जैसे पौलुस दमिश्क के रास्ते पर गिरा और बाद में प्रेरित बनकर उठा, वैसे ही प्रभु आपको भी किसी महान काम के लिए अकेलेपन से गुजार सकते हैं। इसीलिए यीशु ने भी शिक्षा देते समय कौवे का जिक्र किया। लूका 12:24 में उन्होंने कहा, कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। यीशु ने जानबूझकर कौवे को चुना। उन्होंने वही पक्षी चुना जिसे व्यवस्था ने अशुद्ध कहा था। उन्होंने वही चुना जो लाशों के बीच मंडराता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य दिखावे पर नहीं, गहरे सत्य पर आधारित है। यह शिक्षा केवल पक्षियों के बारे में नहीं थी, यह पिता के हृदय को प्रकट करने वाली थी। वही परमेश्वर जो कौवे की देखभाल करता है, वह आपकी भी परवाह करता है, न आपकी पवित्रता के कारण, न आपके गुणों के कारण, बल्कि इसलिए कि आप उसके हैं। यही सच्चा संदेश है। यीशु ने व्यवस्था को रद्द नहीं किया, बल्कि उसे पूरी गहराई तक पहुंचाया। उन्होंने दिखाया कि जो वेदी पर अशुद्ध था, वह प्रभु की योजना में पवित्र बन सकता है। कौवा हल नहीं चलाता, फसल नहीं काटता, संग्रह नहीं करता, फिर भी प्रभु उसकी देखभाल करते हैं। और अगर वह कौवे के लिए ऐसा करते हैं, तो आपके लिए कितना अधिक करेंगे। यही कारण है कि कौवा जल प्रलय का भूला हुआ दूत होते हुए भी एक शाश्वत सत्य का प्रतीक बन जाता है। प्रभु केवल शुद्ध को नहीं, बल्कि उपलब्ध को उपयोग करते हैं। वह सिद्ध को नहीं, बल्कि इच्छुक को चुनते हैं। तो अगर कभी आपने अपने आप को मंदिर से बाहर खड़ा अंधकार में भुला हुआ कौवे जैसा महसूस किया है, तो यह याद रखिए, प्रभु आपको भी चुन सकते हैं।